चलिए बात अब करेंगे ठंड की और शीतलहर की, चूंकि डबल अटैक यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासी झेल रहे हैं। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तापमान लगातार लुढ़कता जा रहा है कई शहरों में। एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कई सालों का रिकॉर्ड भी टूटता हुआ नजर आया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। एमपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों का जीना दूभर हो रहा है कई जगहों पर। भोपाल में न्यूनतम तापमान जो है यहां पर 6.2 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कई जगहों पर 10 से नीचे तापमान जो है लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री पर पहुंच गया है और मंडला नौगांव में पारा जो है 5 से नीचे पहुंचा हुआ है। पचमढ़ी में टेम्परेचर 2.4 डिग्री और साथ ही आपको बता दें कि पचमढ़ी में टेम्परेचर जो है 1 भी पहुंचा हुआ था, 1.0 डिग्री भी पहुंच चुका है। अब 5 से नीचे यहां पर तापमान बना हुआ है। शीतलहर के प्रभाव में एमपी के 6 जिले आ रहे हैं। धूप भले ही निकलती हो, लेकिन शीतलहर के प्रकोप से दिन में भी लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसके अलावा सुबह शाम कोहरे का साया भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो रही है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है। पचमढ़ी में टेम्परेचर जहां 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, तो वहीं कई जगहों पर 5 से नीचे तापमान पहुंचा हुआ है। शीतलहर के प्रभाव में एमपी के 6 जिले सामने आ रहे हैं और अभी ठंड का दूसरा दौर भी जारी होने वाला है। बताया जा रहा है 23-25 से लेकर जनवरी 2025 तक यही स्थिति रह सकती है। ठंड का दूसरा दौर भी जारी होगा, यानी कि अभी सर्दी का सितम जो है वो यूं ही जारी रहेगा, राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री पर पहुंच गया। शीतलहर के प्रभाव में एमपी के 6 जिले आ रहे हैं। तो कई जिलों में 5 से नीचे टेम्परेचर पहुंचा है, कई जिलों पर थोड़ी बहुत राहत है, तो कई जगहों पर आपको बता दें शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। डबल अटैक यहां पर ठंड का लोगों को झेलना पड़ रहा है। मंडला नौगांव में पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। इसके साथ ही कोहरे का साया भी लोगों को सता रहा है। पचमढ़ी में टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहां पर राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। भले ही बुधवार को टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उतनी राहत लोगों को नहीं मिलती नजर आई। तो एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर से जान लेते हैं। शब्बीर, यहाँ पर डबल अटैक ठंड का झेल रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग। कोहरा, शीतलहर और कई जिलों में टेम्परेचर जो है 5 से नीचे पहुंचा हुआ है। शब्बीर, बिल्कुल रुक्मणी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश में शीतलहर, इसके साथ साथ ठंडी हवाएं और कोहरे की मार देखने को मिल रही है। कोहरा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासकर हम बात करें ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के इलाकों में, जिसके अंदर टीकमगढ़ और छतरपुर और उसके आसपास के इलाके शामिल है। जहां तक तापमान की बात की जाए तो उसमें ये कह सकते हैं कि जो लगातार तापमान लुढ़क रहा था उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी ये कह सकते हैं कि आज के दिन की बात की जाए तो थोड़ी सी ठंड से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राजधानी भोपाल में हम कल के तापमान की बात करें तो 3 से 4 डिग्री तक के बना हुआ था, लेकिन अभी जो तापमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है वो 6.2 यानी 2 डिग्री तक के उछला है तापमान, यानी थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे हम पचमढ़ी की बात करें, जिसे हिल स्टेशन कहा जाता है और वहां पर सबसे कम तापमान मध्य प्रदेश में रहता है, वहां का तापमान पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो वहां पर 2.2 तक के आसपास पर दर्ज किया गया है। और हम 2 दिन पहले तक की बात करें तो वहां का तापमान 1 डिग्री तक के पहुंच गया था। और इन सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया, जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, कि नया साल जो होगा वो कूल होगा, क्योंकि तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया कि भले ही 1-2 दिन के अंदर तापमान और बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी अभी 6 है तो 7 तक के पहुंच सकता है, लेकिन उसके बाद फिर से गिरता हुआ नजर आएगा और ये तापमान 3 से 4-2 तक के डिग्री तक के तापमान राजधानी भोपाल का
जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो शीतलहर कई शहरों में चलती हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर बात करें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये वो इलाके जहां पर कोहरे के साथ साथ शीतलहर ठंडी हवाएं चल रही है। और उमरिया, शहडोल, जबलपुर, मंडला, यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और ये अगले 2 दिन तक के ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। लेकिन कई जिलों के तापमान की बात की जाए तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यानी ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन शब्बीर, सुबह शाम कोहरे की दस्तक भी देखी जा रही है और कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रही, कोहरे के कारण कई बार दर्दनाक हादसे होते हैं और पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए तो हम रोज देख रहे हैं कि सुबह के वक्त लगातार हादसे हो रहे हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे किस तरीके से सुसनेर में बस पलटी थी वहां पर, और ऐसे ही हादसे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। और ठंड के वक्त, सुबह के वक्त हम देखते हैं कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है, उसके कारण दिखना, जो ड्राइवर रहता है उसको दिखाई नहीं देता आगे की तरफ, इसके कारण हादसे भी होते हैं। और मौसम विभाग की तरफ से कहा भी गया है कि आने वाले सावधानी बरतने की जरूरत है वाहन चालकों को भी, और यहाँ पर रफ्तार पर भी ब्रेक लगता हुआ वाहनों पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, तापमान लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। भले ही कई जिलों में राहत मिल रही हो, दोपहर में तापमान में हल्की बहुत बढ़ोतरी देखी जा रही हो, लेकिन कई जिलों में अभी भी 5 से नीचे तापमान बना हुआ है।